हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतनी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है कि अगर आप बहुत समय से कार लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब तो भैया मन बनाना ही पड़ेगा। इंडियन कार मार्केट बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और अब सारे ब्रांड्स ने अपनी कार स्ट्रेटजीज को चेंज कर दिया है। एक टाइम ऐसा होता था कि भैया लोग ऐसे चलते थे कि क्रेटा इतने की है तो ग्रैंड विटारा भी ऐसे रखो, पर आपने नोटिस किया होगा कि अब ऐसा नहीं होता। सियारा की प्राइसिंग अलग है, सेल्टोस की अलग है, विक्टोरिस की अलग है, नेक्सॉन की प्राइसिंग अलग चल रही है, ब्रेजा की बिल्कुल अलग है और काइलैक की तो और भी ज्यादा अलग है। पर दोस्तों स्कोडा ने अब और भी ज्यादा प्लान्स बनाए हैं। स्कोडा सीएनजी लेकर आ रहा है, इस बारे में बात करेंगे। देश में कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिक रहा है गाड़ियों में और आप कैसे अपनी कार प्लान कर सकते हो, इस बारे में भी बात करेंगे। निसान की न्यू कार टेक्टॉन जो कि पॉसिबली टाटा सियारा, विक्टोरिस वगैरह से कम्पीट करने वाली है, पूरी अनवील हो गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरीके की और बहुत सारी न्यूज है, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बाकी दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे पास रिपोर्ट आती रहती है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो। नहीं कराना अभी तक? रुक गया मैं तो भाई, कर लो पहले, फिर आगे बात कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, कई लोग के कमेंट्स मुझे आते हैं कि यार हमारी वीडियोस उन तक नहीं पहुंचती, जबकि हम लोग रोज वीडियोस डालते हैं। तो आप लोग क्या करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, या फिर अगर आपको किसी दिन वीडियो ना दिखे तो आप लोग चैनल पर विजिट कर लो, टर्बो वर्सेस जीटी सर्च करके सबसे ऊपर हम ही आते हैं और फिर वीडियो आप लेटेस्ट देख सकते हैं। कहां से स्टार्ट करें? तो चलो स्टार्ट करते हैं निसान की टेक्टॉन से। और इसका एक लीक आया था जिसके ऊपर हमने इसको रेंडर करा है। तो ये रही भैया आपकी निसान टेक्टॉन, जो कि काफी ज्यादा शानदार और जबरदस्त लग रही। तो हमने इसका फ्रंट और रियर दोनों को अनवील करने की कोशिश करी, दो अलग अलग कलर्स में, जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 95% चांसेस है कि निसान टेक्टॉन ऐसी ही दिखेगी और ऐसी ही रहने वाली है। थोड़े मोड़े अगर चेंजेस निसान करना चाहे तो कर सकते। निसान टेक्टॉन एक मिड साइज एसयूवी है जो कि टाटा सियरा, hyundai क्रेटा, मारुति विक्टोरिस जैसी कार्स को compete करने वाली है। इस कार की जो डायमेंशंस है 4300 से 4400 mm के बीच में रहने वाली है, यानी कि लेंथ इसकी सिमिलर ही रहेगी टाटा सियरा या फिर आपकी क्रेटा वगैरह के आसपास। दोस्तों निसान के लिए ये कार बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है हारे का आखिरी सहारा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि निसान के पास एक ही गाड़ी है आज की डेट में, मैग्नाइट, जिसके भरोसे निसान इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा है। इस कार ने काफी लंबे समय से निसान की हेल्प करी है, काफी खींचा है, और मुझे लगता है एक टाइम के बाद ये गाड़ी जो है ना ही अपडेट हो पा रही है ज्यादा और ना ही बिक पा रही है, ये अटक चुकी है। 2000 से 2500 मैक्सिमम इसकी सेल है, इसके बीच में ही रहती है। अब निसान की प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक लौती कार इनके पास है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगर कुछ गलत हो गया तो ये जो रेगुलर सेल्स मंथली 2000 की आ जाती हैं, कहीं ये भी ना डूब जाएं। मेरे अकॉर्डिंगली निसान का एक अगला स्टेप ये हो सकता था कि ये लोग मिनी एसयूवी जैसे आती है इनकी मैग्नाइट, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ले आते तो भी एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता था। पर यहाँ पर ये लोग सीधा मिड साइज एसयूवी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शायद इनको लगता है कि वहां पे भी कार सेल्स का स्कोप है। हालांकि कुछ टाइम पहले ये लोग अपनी एक फुल साइज एसयूवी भी ले आए थे फॉर्च्यूनर के आसपास की साइज की, पर वो ज्यादा बिक नहीं पाई। वो काफी लॉस में इन लोगों को बिग बॉय टॉयज को बेचनी पड़ी, जो कि एक यूज प्रीमियम कार ब्रांड है, तो काफी लॉस भी इन लोगों को वहां पे हुआ। चलो अगर हम बात करें निसान टेक्टॉन की, तो ये कार दिखने में मुझे तो पर्सनली काफी अच्छी लग रही है, काफी बॉक्सी लग रही है। इसका काफी टाइम पहले हम लोगों ने आपको एक रेंडर दिखाया था और आपको थोड़ी सी चलाकर भी दिखाई थी एआई की मदद से, क्योंकि हम आपको क्लैरिटी देकर चलते हैं कि ये एआई ही है। अगर मैं बात करूं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल की, तो इसका फ्रंट मुझे काफी बिजी लगा और काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी लगा। यार ये कार काफी क्रिस्प लग रही है और मुझे इस तरीके के जो फ्रंट लुक है कार के काफी अच्छे लगते हैं, जो काफी मॉडर्न, स्लीक और प्रीमियम लगते हैं। अगर आप गाड़ी के डीआरएस देखोगे, हेडलैम्प्स देखोगे, इस कार का स्किड प्लेट, ग्रिल, आप कुछ भी देखो, हर तरीके से आपको ये काफी शानदार लग रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो वहां पर भी ये कोई बेकार नहीं लग रही, बहुत अमेजिंग लग रही है। इस कार में आपको 18 इंचेस के एलॉयज भी देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको 225 सेक्शन टायर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में इसका जो रियर डोर हैंडल है ये आपको सी पिलर पे देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा मॉडर्न टच देता है। हालांकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले शेवरोले की एक बीट आती थी, वहां पर सी पिलर पे डोर हैंडल्स होते थे। उसके बाद इसको स्विफ्ट ने भी अडॉप्ट करा था, मारुति ने भी काम किया। उसके बाद कुछ टाइम से फ्लश डोर हैंडल्स का काफी चलन हो रहा है, पर कुछ लोगों को वो पसंद भी नहीं है। कुछ लोग उसे अनसेफ भी मानते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट माइट नॉट वर्क। तो ये लोग दोबारा से कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेट्स सी किस डोर हैंडल को ये लोग फाइनल करते हैं। अदर देन दैट गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी रूफ रेल्स एंड चंकी क्लैडिंग, जो कि भैया डिमांड में रहता है कि क्लैडिंग बढ़िया लगे देखने में और रूफ रेल तो लगी जाए, तो ये भी है। अदर देन दैट अगर हम इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें, तो पैनोरामिक सनरूफ, एक बड़ा 12 इंचेस का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, लेदर एट अपॉस्ट्री, ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा,
एंड साथ ही में आपको एक ADAS देखने को मिलेगा। ये ADAS लेवल 2 होगा या फिर कैमरा बेस्ड रडार वाला होगा, ये अभी तक क्लैरिटी यहाँ पे निसान ने नहीं दी। अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करें तो न्यूज के अकॉर्डिंगली ये एक 50-50 सिनेरियो पे चल रहा है। इसमें डीजल आ भी सकता है और डीजल नहीं भी आ सकता है। पेट्रोल कंफर्म हो चुका है, जहां पर इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन या फिर इसके साथ में आपको एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है। अब ये निसान के ऊपर है कि ये लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं। निसान टेक्टोन आपको हाइब्रिड में भी देखने को मिलेगी, पर इनिशियल डेज पे जब इसका लॉन्च होगा तो पहले ये सिर्फ पेट्रोल में आएगी, हाइब्रिड जो है ये लोग बाद में लॉन्च करेंगे। अगर हम बात करें इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस की तो ये आपको 200 mm के आसपास देखने को मिलेगी, और अगर हम बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की तो ये आपको कहीं ना कहीं 380 से 470 के आसपास की रेंज का बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि सीट फोल्ड के बाद और बड़ा हो जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आ जाता है नई कार्स को लेकर कि क्या ये निसान टेक्टोन सीएनजी में मिलेगी, तो हाँ मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि निसान शर्माते नहीं है। इन लोगों ने अपने कंज्यूमर को खुश करने के लिए अपनी मैग्नाइट में भी रेट्रोफिट सीएनजी दी हुई है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर ये लोग टेक्टोन लाएंगे तो वहां पर भी रेट्रोफिट सीएनजी आपको ऑफर कर देंगे। अब अगर सीएनजी की बात हो ही रही है तो चलते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है स्कोडा की तरफ से। स्कोडा सीएनजी पे काम कर रहे हैं, एंड गेस व्हाट, स्कोडा तो इंडिया में टर्बो देता है भाई, इनके पास तो नेचुरल एस्पिरेटेड है ही नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, स्कोडा के अंदर आपको टर्बो सीएनजी देखने को मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये रेट्रोफिट सीएनजी होगी, क्योंकि स्कोडा वोक्सवैगन ग्रुप इंडिया में अपने इंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। इनके इंजन बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो इसका सिंपली एक मतलब ये भी है कि टर्बो में सीएनजी और कौन देता है आपको, टाटा मोटर्स जो आपको नेक्सॉन में सीएनजी ऑफर करते हैं, उसको कंपीट करेगी स्कोडा काइलैक, जो कि आपको टर्बो सीएनजी ऑफर करेगी बट रेट्रोफिट के साथ। और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यार इतनी पावर ऑलरेडी स्कोडा के टर्बो इंजन में है 1 लीटर वाले, तो कहीं ना कहीं ये आपको 102 से 105 bhp का सीएनजी वेरिएंट देगा भाई। अब इतनी पावर जनरली आपको ब्रेजा विक्टोरिस में देखने को मिलती है पेट्रोल में, जितनी भैया ये नेक्सॉन में आपको आई थिंक 100 bhp ही मिलता है सीएनजी में, और इसी के आसपास 104-5 bhp के आसपास स्कोडा काइलैक सीएनजी आपको देगी। अब जो लोग कुशाक लेने की प्लानिंग कर रहे थे, आपके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अगर सीएनजी आएगी तो वो खाली काइलैक के लिए तो आएगी नहीं। तो यानी कि न्यू कुशाक फेसलिफ्ट जो आया है वहां पर भी आपको सीएनजी टर्बो देखने को मिल जाए। क्या ये टर्बो सीएनजी ऑटोमेटिक में भी होगा? पॉसिबली हो सकता है, बट अभी मैं कोई ऐसा कमिटमेंट यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि ये लोग ऑटोमेटिक सीएनजी भी देंगे या फिर सिर्फ ये नेचुरल एस्पिरेटेड तक सीएनजी का ये वाला एक्सपेरिमेंट रखना चाहिए। कल ही मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि स्कोडा काफी सारे चेंजेस कर रहे हैं, बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। अपनी काइलैक में इन्होंने 2 नए वेरिएंट्स को लाया है। उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्या लेटेस्ट खबर है वहां पे आपको सारी मिल जाएगी, क्या फीचर्स आए हैं। और अब ये देखो नया हमला, स्कोडा काइलैक बहुत अच्छी सेल हो रही है, 60% सेल अकेली काइलैक कर रही है पूरी स्कोडा में। तो यहाँ पर अगर सीएनजी आ जाती है तो मुझे लगता है ये कार आराम से भैया 5000 मंथली बिकने लग जाएगी, जो कि मुझे बड़ी खुशी देगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ स्कोडा वोक्सवैगन जैसे ब्रांड इंडिया से ना जाए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा गरमाने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इन सबका रिजल्ट ये होगा कि मारुति भी थोड़ी सी अलर्ट होगी और जल्दी से जल्द ब्रेजा देगी विद बूट स्पेस सीएनजी। अब एक तरफ हम खुश हो रहे हैं कि भाई ब्रेजा में आपको सीएनजी बूट स्पेस मिलेगा, पर थोड़ा सा दुख ये भी है स्कोडा में आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रेट्रोफिट सीएनजी आता है तो वहां पर आपके पास कोई ट्विन सिलेंडर या फिर अंडर बॉडी सीएनजी, अंडर द बूट सीएनजी, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे भाई। पर फिर भी अगर आपको स्कोडा के अंदर सीएनजी मिलता है तो काफी राहत है, एक बेटर ऑप्शन है यार। मतलब इमेजिन करो, वोक्सवैगन ग्रुप का इंजन, जर्मन इंजीनियरिंग, चेक रिपब्लिक के डिजाइन, लैंग्वेज, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भैया। 102-105 bhp की पावर काफी होती है सीएनजी के हिसाब से यार। ये तो एक ड्रीम कोलैबोरेशन है कि भाई स्कोडा की कार चला रहे हैं और माइलेज भी निकाल रहे हैं बढ़िया, 25-25, 22-22 की माइलेज आ रही है। एक चीज बतानी भूल गया था कि निसान टेक्टोन की जो लॉन्च है उसका एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 4 महीने के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपको ये लमसम जून तक ही मानकर चलो आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। और स्कोडा की जो सीएनजी लॉन्च होने वाला है ये आपका अप्रोक्सीमेटली जुलाई-अगस्त के आसपास क्लैरिटी आ जाएगी। यानी क्लैरिटी क्या है, मुझे लगता है तब तक लॉन्च ही हो सकता है। तो इन दोनों इवेंट्स के होने का जो टाइमलाइन है बिल्कुल आसपास चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किया सोनेट की, जिसने एक नया माइलस्टोन अचीव करा है। किया सोनेट ने 5 लाख यूनिट्स को सेल कर दिया है जब से वो लॉन्च हुई है। मुझे लगता है कार के लिए बहुत बड़ा मकान है, मकान नहीं, मुझे लगता है दोस्तों किया जैसे ब्रांड के लिए, सोनेट जैसी कार के लिए एक बहुत बड़ा मकान है। मकान, मुकाम, मुकाम नहीं, मकान, ये बंदा नहीं बोल पाएगा अजय लाइन भाई।
बात तो सही है। बहुत बड़ा मुकाम है ये, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत बड़ा मुकाम है ये किया मोटर्स की सोनेट की। नेक्स्ट बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि वियतनामीज ब्रांड विनफास्ट, जिनकी ईवीज रिसेंटली इंडिया में आई थी, इनके क्रैश टेस्ट हुए हैं और इन लोगों को भी भारत एनकैप से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल गई है। VF6 एंड VF7 का क्रैश टेस्ट हुआ है, तो यानी कि अगर आप ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं था कि भैया ये विनफास्ट सेफ कार है या नहीं है। बाय द वे मुझे इनके जो डिजाइन है हेडलाइट्स के और रियर प्रोफाइल के बहुत अच्छे लगते हैं, एक अलग ही एंगल में जाते हैं। सो लुक वाइज तो काफी अच्छे हैं। लेट्स सी अब रियल टाइम ओनरशिप रिव्यूज क्या आते हैं, क्या बोलना चाहेंगे लोग इस कार के बारे में। सो BASF ने रिसेंटली एक कलर रिपोर्ट निकाली है जहां पर ये देखा जा रहा है कि कौन सी कार्स के कलर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो ये चार्ट में आप लोगों के आगे लगा देता हूं और साथ में पढ़ते हैं। 48% व्हाइट कलर सेल हो रहा है। इसके बाद जो हाईएस्ट कलर सेल हो रहा है दोस्तों वो है ग्रे। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ग्रे सिल्वर ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सिल्वर ही है जो कि 10% पे है, ब्लैक 10% पे है, बीज 1% पे है, ब्लू 7%, रेड 5%, ग्रीन 1%, ऑरेंज भी 1%। ऑरेंज कलर की भी कार आती है क्या? कौन सी कार आती है ऑरेंज कलर की यार? कमेंट करके बताओ सर। ये जो ब्लैक 10% पे है ना, ये बढ़ के 25% भी हो सकता है, पर ये ब्रांड बेचता ही नहीं है भैया। आप देखो कौन सी गाड़ियों में अब न्यू सियरा आई है, उसमें ब्लैक नहीं है, पंच आया उसमें ब्लैक नहीं है। ब्लैक देंगे तो उसका ब्लैक एडिशन बना देंगे, नाइट एडिशन बना देंगे, ऐसे कैसे बात है? ब्लैक के साथ अन्याय हुआ है। नेक्स्ट सेल्स रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली दिसंबर 25 में जो हैचबैक्स सेल हुई हैं, उस पूरी मार्केट को मारुति ने भैया कब्जा रखा है। 81% हैचबैक जो दिसंबर 2025 में सेल हुई है वो मारुति की है। यानी कि अगर हम एक लमसम एवरेज लेकर चलें कि देश में आप जितनी भी हैचबैक्स देख रहे हो उसमें से 70-80% मारुति की सड़कों पे दिखाई दे रही है। अब इससे पहले आप लोग ये बोलो कि नहीं पंच भी तो दिखती है, तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम हैचबैक की बात कर रहे हैं और पंच जो है वो मिनी एसयूवी है और मारुति ने अभी तक मिनी एसयूवी कोई बनाई ही नहीं है। इनकी वैगनआर भी आती है, एस्प्रेसो भी आती है, इनका इग्निस भी आता है, लोग उनको ही मिनी एसयूवी मान मान के खरीद रहे हैं। पर मारुति प्लान कर रहे हैं कि लोग बहुत जल्दी इग्निस के ऊपर बेस्ड एक मिनी एसयूवी बनाने वाले हैं, जहां पर ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा होगी और ज्यादा मजा आएगा। कुछ दिनों में आपसे खुल के बात करूंगा इसके बारे में।